नमस्कार। आज की चर्चा एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने, आप सोचिए, लगातार 2 तिमाहियों में मुनाफा दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में करीब 662 करोड़ रुपए और चौथी में 280 करोड़ रुपए। और ये खबर ठीक तब आई है जब हम भारत के टेलीकॉम सेक्टर के ताज़ा अप्रैल 2025 के आंकड़ों को देख रहे थे। सही कहा। तो आज इन्हीं आंकड़ों और बीएसएनएल की ये जो स्थिति है, इसको थोड़ा थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्या ये मुनाफा वाकई कंपनी के पटरी पर लौटने का संकेत है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए देखते हैं। पहले जरा बाजार की बात कर लें। अप्रैल 2025 तक भारत में कुल टेलीफोन ग्राहक वो 120 करोड़ पार हो गए। हाँ, 1203 मिलियन से ज्यादा और महीने दर महीने करीब 0.25% की बढ़त। और वायरलेस ग्राहक भी बढ़े हैं, लेकिन जो वायरलाइन कनेक्शंस हैं उनमें ज्यादा उछाल दिखा है, करीब 1% बढ़कर 37 मिलियन के पार। हाँ, वो 37.41 मिलियन हो गए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुल ब्रॉडबैंड ग्राहक वो थोड़े कम हुए हैं। अच्छा, कितने कम? ज्यादा नहीं, करीब -0.11%। पर यहाँ एक पेंच है। क्या? कि जियो और एयरटेल के जो आंकड़े इसमें शामिल हैं वो असल में नवंबर 2024 के हैं। उन्होंने नए फॉर्मेट में डेटा भी दिया नहीं है। ओह अच्छा, तो मतलब ये तस्वीर थोड़ी अधूरी हो सकती है। हाँ, कह सकते हैं। और टेली घनत्व देखें तो वो अब 85.19% है। लेकिन शहरों और गांवों का फर्क तो देखिए। शहरों में 131% से ज्यादा, गांवों में सिर्फ 59%। हाँ, ये फर्क तो हमेशा से रहा है। और जाहिर है वायरलेस बाजार में निजी कंपनियों का दबदबा कायम है। बिल्कुल, 92% से ज्यादा मार्केट शेयर उन्हीं का है। बीएसएनएल के पास वायरलेस में तो सिर्फ 7.92% और ब्रॉडबैंड में करीब 3.6% ही ग्राहक हैं। ठीक है, तो इसी बड़ी तस्वीर के सामने जब हम बीएसएनएल के मुनाफे को रखते हैं तो ये और भी ध्यान खींचता है। सही बात है। खासकर जब पिछले कई सालों से हम लगातार बीएसएनएल के भारी घाटे की खबरें ही सुन रहे थे। मुझे याद है एक रिपोर्ट में कांग्रेस शासन के दौरान करीब 15,000 करोड़ के घाटे की बात थी। जी, वो आंकड़े आए थे। तो सवाल यही उठता है कि अचानक ये मुनाफा ये आया कहाँ से? क्या कोर बिजनेस सुधर गया? हाँ, वही तो। देखिए, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये मुनाफा कंपनी के मुख्य काम से यानी टेलीकॉम सेवाओं से उतना नहीं आया है। तो फिर इसके 3 मुख्य वजह दिख रही हैं। पहली कह सकते हैं हिसाब किताब का एक तरीका, अकाउंटिंग का कुछ। हाँ। जो कर्मचारियों की लागत है उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 1042 करोड़, उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या CWIP में डाल दिया गया। अच्छा, CWIP मतलब उसे तत्काल खर्च ना मानकर भविष्य की संपत्ति बनाने का खर्च दिखाया गया। इससे तुरंत का खर्च कम दिखने लगा। और इस पर ऑडिटर VK जिंदल उन्होंने भी सवाल उठाए। खासकर 1101 करोड़ रुपए पर उन्होंने दस्तावेजों की कमी की बात कही है। ओह, तो ये तो एक तरह से खर्च को आगे टालने जैसा हुआ। कुछ हद तक कह सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है संपत्ति बेचना। जमीनें और इमारतें। जी, उससे करीब 1120 करोड़ रुपए आए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 77% ज्यादा है। ठीक है, और तीसरी वजह? तीसरा, स्पेक्ट्रम लागत का जो हिसाब करने का तरीका था उसमें बदलाव किया गया। उससे भी घाटा करीब 1186 करोड़ रुपए कम हो गया। बाप रे, तो ये तो काफी सारे एडजस्टमेंट्स लग रहे हैं। बिल्कुल। और ऑडिटर ने कुछ और चिंताएं भी जताई हैं, जैसे पेंशन फंड में कमी, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट में, और सरकारी प्रोजेक्ट्स के करीब 1880 करोड़ रुपए का हिसाब न मिलने पर भी। अच्छा, तो ये तो हुई मुनाफे की कहानी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ग्राहक क्या महसूस कर रहे हैं? और देखिए, यहीं पर तस्वीर का दूसरा पहलू आता है। जो ट्राई के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सिर्फ जनवरी से मार्च 2024, इसी साल की पहली तिमाही में बीएसएनएल ने लगभग 6.5 लाख ग्राहक खो दिए। ओह, 6.7 लाख? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, काफी बड़ा। और दिलचस्प ये है कि कई लोग जो पहले शायद निजी कंपनियों के महंगे टैरिफ से बचने के लिए बीएसएनएल में आए थे, हाँ, ऐसा होता वो था। अब वापस जा रहे हैं। वजह खराब नेटवर्क, कॉल ड्रॉप्स, धीमी इंटरनेट स्पीड और सबसे बड़ी बात, भरोसेमंद 4G या 5G का ना होना। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये दिक्कत ज्यादा होगी। बिल्कुल, वहां दिक्कतें ज्यादा हैं। और एक और आंकड़ा है सितंबर 2024 का शायद, उसमें बीएसएनएल से सिर्फ 80,000 नए ग्राहक जुड़े, जबकि उससे पहले जुलाई में ये संख्या लगभग 30 लाख थी। बाप रे, इतना बड़ा ड्रॉप। जी।
लेकिन सरकार तो काफी कोशिश कर रही है बीएसएनएल को पटरी पर लाने की, बड़े-बड़े पैकेज दिए जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में एक और बड़ा तीसरा रिवाइवल पैकेज मंजूर हुआ है, 89,047 करोड़ रुपए का। लगभग 90,000 करोड़। ये किस लिए है? ये मुख्य रूप से 4G और 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए है। इसमें वो जरूरी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड भी शामिल है, जो गांव में कवरेज के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, और इससे पहले भी तो पैकेज दिए गए थे। हाँ, बिल्कुल। पहले भी 1.64 लाख करोड़ जैसा बड़ा पैकेज दिया गया था। स्वदेशी तकनीक पर भी काफी जोर है। हाँ, वो सी डॉट, तेजस, टीसीएस वाली बात। जी, उनके साथ मिलकर 1 लाख 4G टावर लगाने का प्लान था, जिसमें से लगभग 93,450 लग भी चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वो बीबीएनएल का विलय भी तो हुआ था। हाँ, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का। उससे बीएसएनएल को एक बहुत बड़ा, करीब 5.67 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क मिला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश तो हो रही है। बीएसएनएल मैनेजमेंट भी कह रहा है कि वो नेटवर्क सुधार रहे हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सेवा देना है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सरकारी मदद और ये नई तकनीक उन पुरानी समस्याओं का हल निकाल पाएगी जो कंपनी में काफी गहरी जमी हुई हैं? देखिए, यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि चुनौतियां सिर्फ नेटवर्क या पैसे की नहीं है। कर्मचारियों के मुद्दे भी बहुत पुराने हैं, जैसे वो 2017 से वेतन संशोधन लंबित है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी मांग है। जी, कई कर्मचारी अब भी पुराने वेतनमान पर हैं और इतिहास गवाह है कि बीएसएनएल तकनीक अपनाने में थोड़ा धीमा रहा है। 4G लाने में ही कितनी देर हुई और सामने मुकाबला इतना तेज है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी उलझी हुई सी है। बिल्कुल। एक तरफ कागज पर मुनाफा दिख रहा है, सरकार भारी निवेश कर रही है, स्वदेशी 4G 5G की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ ग्राहक नेटवर्क की दिक्कतों की वजह से जा रहे हैं, कंपनी के अंदर फाइनेंशियल परेशानियां हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं। तो बीएसएनएल वाकई एक चौराहे पर खड़ा है। हाँ। और आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये इतना भारी सरकारी निवेश और नई तकनीक, वो जो पुरानी कार्यशैली है जो थोड़ी धीमी मानी जाती है और ग्राहकों का जो भरोसा टूटा है, क्या उसे वापस जीत पाएगी? खासकर अब जब 5G का दौर आ गया है और मुकाबला और भी तेज हो गया है। बिल्कुल, मुकाबला तो हर दिन बढ़ रहा है। वाकई ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बीएसएनएल यहाँ से कौन सा रास्ता चुनता है। जी। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, एक सरकारी कंपनी होने के नाते बीएसएनएल का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ मुनाफा कमाना, या फिर देश के दूर दराज के कोनों तक, जहां शायद निजी कंपनियां ना जाना चाहें, वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचाना, भले ही उसमें थोड़ा वित्तीय घाटा क्यों न उठाना पड़े? ये एक बहुत अहम सवाल है, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।